हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज अपन बात करने वाले इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जो कि बेसिकली फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पढ़ना पड़ता है, चाहे आप बीटेक में हो चाहे आप डिप्लोमा में हो। और फ्रेंड, आज मैं बात करूँगा आरजीपीवी यूनिवर्सिटी की, जिसका सिलेबस बहुत ही प्यारा है। और आप अगर आरजीपीवी के अलावा भी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो माय डियर फ्रेंड, पूरे इंडिया में, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस लगभग सेम होता है। चलिए, तो अपन स्टार्ट करेंगे आज इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसके बारे में मैं सिलेबस बताऊंगा डिप्लोमा के बच्चों के लिए। और डिप्लोमा के बच्चों का एक फैक्ट भी बताऊंगा। फैक्ट ये है माय डियर फ्रेंड कि इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है, ये डिप्लोमा वालों को ज़्यादा पढ़ना है बीटेक वालों से। दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन डिप्लोमा वालों को ज़्यादा पढ़ना है बीटेक वालों से। तो आप सोच लो कि डिप्लोमा वालों के लिए कितना मुश्किल होने वाला है। इवन पेपर तक निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप स्मार्टली स्टडी करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो पेपर भी निकलेगा, आपको नॉलेज भी होगा। इवन आप बीटेक वालों को भी बोल सकते हो कि आप भाई, मैं तुझे ये क्वेश्चन बनाकर बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक मौका मिला है अपने आप को साबित करने का, दूसरों से अच्छा दिखाने का। और दूसरों से अच्छा अपन कब बनेंगे माय डियर फ्रेंड? जब अपन क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, तब जाके आगे निकलेंगे। फिलहाल मैं कंपेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आगे नहीं करने की। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अपन बात करते हैं आज इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ठीक है, जो बेसिकली डिप्लोमा आरजीपीवी वाले को बच्चों को पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, उसके सिलेबस के बारे में बात करूंगा, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा, कुछ सच्चाइयों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। और देखना वैसा ही होता है जनरली, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पहले ही आपको बता दूँ, वरना बाद में बच्चे बोलते हैं सर मुझे तो पता नहीं था, इसलिए मैं बताने के लिए आपको आ गया हूँ। तो देखिए, आज अपन बात करते हैं सिलेबस का। तो देखिए, बेसिकली आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं, है ना। तो अभी मैं सारे यूनिट का आपको वेटेज बताऊंगा, सारे यूनिट से इक्वल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, इंजीनियरिंग के बारे में अगर बोला जाए तो मैं आपको पहले ही क्लास में बता रहा हूँ कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पूरा क्वेश्चन नहीं बनता है। 3 घंटा इनसफिशियंट होता है ना, कि पूरे क्वेश्चन को अपन बना पाएँ। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में पास होना है माय डियर फ्रेंड, तो आपको अपनी एक्यूरेसी 100% रखनी पड़ेगी। 100% आप चूक नहीं सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। इस सब्जेक्ट का महत्व आप इसी तरीके से समझ सकते हो। देखो, अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हो, मान लो कि आप एक प्रोजेक्शन का ड्राइंग बना रहे हो, ऐसा जो भी आपका ड्राइंग है, और बाय मिस्टेक ये क्या हुआ, थोड़ा सा गलत हो गया, तो देखिए थोड़ा सा गलत होगा तो आपको पूरा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलिए, ये हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपसे थोड़ा सा गलती हो गया तो आपको 0 मिला। लेकिन अगर आपको इस ड्राइंग को बनाने में 20 मिनट लगा है, तो फ्रेंड ये आपको बहुत पीछे ले जाता है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है ईडी में बच्चों का फेल होने का। इंजीनियरिंग ड्राइंग में बच्चे ये सोच के जाते हैं अरे हमें तो सब आता है, मुझे पता है बच्चों को सब आता है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी 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 बनाने के चक्कर में गलती करते हैं, और धड़ाधड़ गलती होती जाती है और वो अपना नंबर खोते चले जाते हैं, साथ में समय भी। और रिजल्ट क्या मिलता है फिर आपको? रिजल्ट मिलता है फेल। तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा टिल एग्ज़ाम तक। ठीक है, 9 ईयर एक्सपीरियंस भी है मेरा, आपको मैं एग्ज़ाम तक गाइड करूंगा। और बेसिकली मैं ईडी का ही टीचर हूं, बहुत प्यारा। ईडी में मुझसे अच्छा आपको मैंने भी तो फिलहाल यूट्यूब पे नहीं देखा है मुझसे अच्छा कोई पढ़ा रहा हो। हाँ, मुझसे अच्छा ये पढ़ाएंगे, ये कोई नहीं पढ़ाएगा। प्रोजेक्शन में मैं बेस्ट हूँ, 9 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने फील करा ना क्वेश्चन को, इसलिए। चलिए फ्रेंड, तो बात करते हैं सिलेबस का। देखिए फ्रेंड, पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन, जो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत थ्योरी वगैरह, क्या क्या पेंसिल्स होती है, क्या क्या यूज़ होता है, वो सब रहेगा। उसके बाद मेन चैप्टर यहाँ से शुरू होता है स्केल से। तो बेसिकली 2 टाइप के स्केल अपन को पढ़ने हैं, पहला प्लेन स्केल और दूसरा डायगोनल स्केल। तो बच्चा पार्टी, प्लेन और डायगोनल स्केल में एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही आता है। अगर आप स्केल के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ, एग्ज़ाम में आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए आगे क्या है। आगे आपका कर्व, जिसको अपन इंजीनियरिंग कर्व्स भी बोलते हैं, इसमें आपका इलिप्स है, साइक्लॉइड है, हाइपरबोला है, इन्वॉल्यूट है, स्पाइरल है, पैराबोला है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, वो ये इलिप्स इंपॉर्टेंट है, साइक्लॉइड इंपॉर्टेंट है और पैराबोला इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इलिप्स तो खैर लगभग 95% चांस है कि एग्जाम में डिप्लोमा वालों को इलिप्स पूछा जाता है। तो इलिप्स जब भी आपकी पढ़ाई हो, इलिप्स के 4 मेथड होते हैं, तो आप एटलीस्ट इलिप्स को अच्छे से पढ़ें। बाकी सब टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप ये सब जो इलिप्स की बात कर रहा हूँ, स्केल की बात कर रहा हूँ, है ना, पैराबोला की बात कर रहा हूँ और आपका साइक्लॉइड की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको पढ़ना है।
पढ़ाऊँगा मैं भी, लेकिन कॉलेज का पैसा वसूल करने के लिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़नी है कॉलेजेस में। ये जो पूरा सिलेबस है फर्स्ट यूनिट, ये आपको कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो कॉलेज में आप अच्छे से पढ़ो, एकदम मस्त मस्त पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लेकिन जो मेन दिक्कत स्टार्ट होता है वो प्रोजेक्शन से होता है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्शन को पढ़ोगे और जो बुक के लैंग्वेज से पढ़ोगे आप फंस जाओगे। ये मैंने देखा है कि आप देखिए बुक के लैंग्वेज से पढ़ोगे तो प्रोजेक्शन में हर बच्चा फंसता है, ठीक है, मैं भी बहुत बार फंसा हूँ। लेकिन जब अपन फंसते हैं उससे निकलने के लिए जब अपन रास्ता निकालते हैं तो उससे कंसेप्ट मिलता है। तो ये खुद का कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट से मैं पढ़ाता हूँ। ये कंसेप्ट आपको दूसरा कोई नहीं पढ़ाएगा, और कोई पढ़ा रहा है समझो तो मान के चलो कि वो मुझसे ही पढ़ा हुआ है। क्योंकि फ्रेंड जब अपन बोले, मैंने क्या बोला कि अपन को ईजी करना था, कैसे ईजी करे कैसे ईजी करे, तो पढ़ते पढ़ते फिर एक तरीका निकला कि हाँ, और वो तरीका ही पूरा कंसेप्ट में चेंज हो गया माय डियर फ्रेंड। चलिए, तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है, ये इसको आप नोट कर लो। अब आते हैं मेन यूनिट 2 में, जो कि एक्चुअली में है पूरी प्रोजेक्शन। यहाँ से बच्चों को दिक्कत होने लगता है, ठीक है। दिक्कत का कारण क्या है? दिक्कत का कारण ये कि यहाँ पे जितने चैप्टर्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। देखो इंटर रिलेटेड कैसे हैं। पहला चैप्टर है पॉइंट, तो आप क्या करोगे, पॉइंट बनाना सीखोगे। दूसरा चैप्टर है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, तो 2 पॉइंट से आप क्या करोगे, लाइन बनाना सीखोगे। अच्छा एक बात बताओ, जब पॉइंट ही बनाना नहीं आता तो लाइन कैसे बनाओगे दादाजी? फिर वहाँ फंस जाओगे। चलिए, और जब लाइन ही बनाना नहीं आया तो प्लेन कैसे बनाओगे? क्योंकि कुछ लाइंस से जुड़कर क्या बनता है, एक सरफेस बनता है। देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, इससे ही क्या बनता है, एक प्लेन बनता है, मतलब कि सरफेस बनता है। अब बताओ, और जब आपको प्लेन ही बनाना नहीं आएगा तो फिर आप सॉलिड कैसे बनाओगे? ये देखो, क्योंकि कुछ प्लेन से क्या बनता है माय डियर फ्रेंड, सॉलिड बनता है। तो यहाँ पे दिक्कत आने लगती है बच्चों को, क्योंकि किताबी लैंग्वेज इतना टफ है, वो ऊपर से चला जाता है। भाई 10वीं करके आओ, कितना दिमाग होगा वो आपको ही पता है। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है कंसेप्ट का, यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है माय डियर फ्रेंड कंसेप्ट का। जो मैंने क्या बोला आपको कि मुझसे अच्छा आपको कोई नहीं देगा। हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स में बोल सकते हो, लेकिन ईडी में मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चा पार्टी, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, प्रोजेक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप पॉइंट ही नहीं आया तो लाइन कैसे सीखोगे, लाइन नहीं आया तो प्लेन कैसे बनाओगे, प्लेन नहीं आया तो सॉलिड कैसे बनाओगे? क्योंकि आगे का जो चैप्टर है वो सॉलिड से बेस्ड है। सॉलिड नहीं बनाओगे तो फिर सेक्शन ऑफ सॉलिड कैसे बनाओगे? सेक्शन ऑफ सॉलिड का मतलब क्या बच्चा पार्टी, अपन एक सॉलिड बनाएंगे, सॉलिड को क्या करेंगे, काट देंगे, तो जो बचा हुआ हिस्सा उसका सेक्शन होगा। तो जब सॉलिड ही नहीं बनाने आएगा तो हम लोग उसका सेक्शन कैसे बनाएंगे? और उसके बाद का सब चैप्टर क्या, उसके बाद का चैप्टर डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, और डेवलपमेंट ऑफ सरफेस क्या होता है, किसी सॉलिड को बनाइए और उसको क्या कीजिए, खोल दीजिए। उसको क्या कीजिए बच्चा पार्टी, खोल दीजिए, ठीक है। तो ये आपके जो 5 चैप्टर्स है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स हैं, ये VVI हैं। एटलीस्ट यहाँ तक तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, इसके पीछे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और इसके बाद के तो जो चैप्टर्स हैं, देखिए 2 चैप्टर क्या, यूनिट नंबर 4 जो कि है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और यूनिट नंबर 5 आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। वो ऐसे बच्चों के लिए है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये सब चैप्टर्स को पढ़कर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आ चुके हैं। उन्हीं सब बच्चों से ये 2 चैप्टर बनेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 1 महीने की मेहनत में ये 2 चैप्टर्स बना लोगे तो नहीं बना पाओगे। और फेल होने का दूसरा कारण पता क्या है, कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 20 मार्क्स का, और इससे भी गोटा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का। अब बच्चा ये सोचता है कि अरे यार भाई क्या मतलब बनता है ये सब 7-7 नंबर और 10-10 नंबर में परेशान होने के लिए, सीधे बड़ा हाथ मारते हैं। मतलब भैया तो वही बात हो गई कि एक मिस्त्री ने घर तक नहीं बनाया, उसको वो बिल्डिंग के सपने देख रहा है, ठीक है। तो ये एकदम अनफैक्टफुल चीज़ें हैं, जो लालच में गया वो फंसा। अगर कोई बच्चा मुझसे बोलता है ना कि सर मेरा ईडी में बैक लगा, तो मैं उससे यही पूछता हूँ क्या तुमने आइसोमेट्रिक और ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया था क्या एग्जाम में? बोलता है हाँ सर हमले हुआ। क्योंकि मैंने क्या बोला, एग्ज़ाम में इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि आप पूरे 5-6 यूनिट को टच कर पाओ। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो ना,
आप यहाँ से स्टार्ट करते हो बनाना, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते करते यहाँ तक आ गए और तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे एग्ज़ाम में बैठाया गया तो मैं जाके यहाँ तक कर सकता हूँ। अगर मुझे एग्ज़ाम में बैठाया गया तो अच्छे से मैं यहाँ तक कर सकता हूँ। पूरा सिलेबस करना किसी बच्चे की बस की बात नहीं है। तो ईडी मतलब क्या बच्चा पार्टी? ईडी मतलब क्या? नॉलेज, पेशेंस, ठीक है, और प्लानिंग। बिना प्लान के बच्चा फेल होता है, लालच नहीं करना है। ईडी में कैसे पास होगे, क्या होगे, वो मुझ पे छोड़ दो। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं आपको जितने गारंटी जरूर देता हूँ कि मैं ये घटिया पढ़ाऊँगा आपके कॉलेज के फैकल्टी से, लेकिन मैं ये इतना अच्छा पढ़ाऊँगा कि फिर आपको बिलीव नहीं होगा, आपसे हर एक क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। इसमें घटिया क्या पढ़ाना, इसमें कुछ वैसा है नहीं ना। तो जहाँ दिमाग नहीं लगता वहाँ पे थोड़ा बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाता है। हाँ, चीज़ें ऐसी पढ़ाओ जहाँ पे दिमाग लग रहा हो, कंसेप्ट आपको, तो वहाँ पे एनर्जी लेवल कुछ अलग ही होता है, ठीक है। अगर आप मैथ्स मुझसे पढ़ोगे तो मैथ्स में देखोगे कि अरे यार जहाँ पे हार्ड चीज़ें आ रही हैं वहाँ पे दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। तो अब आपको लग रहा हो कि आप ईडी का सिलेबस नहीं मेरी तारीफ देख रहे हो। भाई सॉरी यार, गलती हो गया मुझसे। चलिए बच्चा पार्टी, तो अब ईडी आपके लिए जल्दी स्टार्ट होने वाला है क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है, बीटेक के लिए और डिप्लोमा के लिए भी। तो आप डेमो क्लास यहाँ से ले सकते हैं बच्चा पार्टी। मैं डेमो क्लास में स्केल आपका स्टार्ट करूँगा और जब आपको फील होने लगे कि हाँ सर अपन को अच्छा कंसेप्ट दे रहे हैं, तो आप ये पूरा सिलेबस मेरे ऐप पे, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप वहाँ से पूरा कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। पूरा कोर्स यूट्यूब पे नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, सिर्फ डेमो के लिए मैं कंटेंट डालूंगा क्योंकि पूरा कंटेंट यूट्यूब पे डालना बेवकूफ़ी है। फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती बच्चा पार्टी, इसलिए मैं फ्री में दूंगा भी नहीं। आपको एक रीजनेबल फीस दे के इसको एक्सेस करना है, ठीक है। अगर आपको पसंद लगता है तो डेमो में क्या होंगे, जनरली आपका प्लेन, डायगोनल, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा बहुत कवर करूँगा और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट मैं आपको दूंगा डेमो में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड जो भी होगा वो आपका ऐप पे चलेगा, ठीक है। तो अगर आप बीटेक के बच्चे हो तो डिस्क्रिप्शन पे बीटेक का बैच है, एजुकेशन पॉइंट बीटेक, उस पर आप ज्वाइन हो जाओ। अगर आप डिप्लोमा के बच्चे हो तो एजुकेशन पॉइंट डिप्लोमा का आपको डिस्क्रिप्शन में बैच ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप उस ग्रुप में क्या हो जाओ, ऐड हो जाओ, ताकि अपन पूरी कम्युनिकेशन कर पाएँ। और फ्रेंड मानकर चलो कि हमारा ईडी का कोर्स 12 या तो 13 दिसंबर से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो समय नहीं है, मैंने क्या बोला, ईडी अपन को प्लान करके पढ़ना है। तो आप इधर उधर परेशान ना हो, अपनी ईडी को अच्छे से सीखें, ये कॉलेज पे सीखें और ये पूरा प्रोजेक्शन मुझ पे छोड़ दें कि किस तरीके से हैंडल करना है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्या मिलते हैं डेमो लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।